क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी सफलताएं सिर्फ आसान काम करने से नहीं मिलती? जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करते हैं वे वही करते हैं जो बाकी लोग करने से बचते हैं, यानी मुश्किल काम। आज हम बात करेंगे डू हार्ड थिंग्स किताब की, जिसे एलेक्स हैरिस और ब्रेट हैरिस ने लिखा है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे कठिन चुनौतियों को अपनाकर आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करना, आलस और डर को दूर करके अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार करना और यह समझाना कि कठिन काम ही असली सफलता की कुंजी है। तो चलिए इस दमदार किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी लाइफ में हार्ड थिंग्स को अपनाकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 मोस्ट पीपल डोंट कॉन्सेप्ट। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में आसान रास्ता चुनते हैं और मुश्किल कामों से बचते हैं। हम आदतों, डर और आलस्य के कारण उन कामों को टालते रहते हैं जो असल में जरूरी होते हैं। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे भी अक्सर पहले कदम उठाने से घबराते हैं। हम खुद को कम आते हैं और सोचते हैं कि मुश्किल चीजें हमारे बस की नहीं है, लेकिन असल में जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वे मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत रखते हैं। दुनिया में 90 पर लोग आसान जिंदगी चुनते हैं, लेकिन 10 पर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अगर हम भी बढ़ना चाहते हैं तो हमें वही करना होगा जो बाकी लोग नहीं करते। एग्जाम्पल सोचिए, दो दोस्त हैं, एक हर दिन एक्सरसाइज करता है और दूसरा बस मोबाइल स्क्रॉल करता है। पहले दोस्त की हेल्थ बेहतर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जिंदगी में आगे बढ़ता है। दूसरा दोस्त वहीं का वहीं रह जाता है क्योंकि उसने मेहनत करने से बचने का फैसला किया था। अगर आप भी उन 10 पर लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आसान रास्ता छोड़िए। हर दिन अपने लिए एक मुश्किल लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा करने की आदत बनाइए। छोटी छोटी मुश्किल चीजें करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना या खुद को सुधारना। जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वे शुरुआत में घबराते हैं लेकिन धीरे धीरे मजबूत बन जाते हैं। याद रखें, जितनी मुश्किल चीजें अपनाएंगे उतनी ही जल्दी सफलता के करीब पहुंचेंगे। चैप्टर 2 द बर्थ ऑफ अ बिग आइडिया। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई बड़ा टैलेंट या संसाधन नहीं है, इसलिए वे शुरुआत नहीं करते, लेकिन असली ताकत विचारों में होती है। वे दुनिया बदल सकते हैं। अगर हम अपने छोटे छोटे आइडियाज को गंभीरता से ले तो वे बड़ी चीजों में बदल सकते हैं। कई बार समाज हमें कहता है कि हम अभी छोटे हैं या हमें इतना बड़ा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव करने वाले लोग हमेशा शुरुआत में छोटे होते थे। जरूरी यह नहीं कि आइडिया कितना बड़ा है, बल्कि यह कि आप उसे लेकर कितने गंभीर हैं। एग्जाम्पल सोचिए, एक लड़का गांव में रहता था और उसे टेक्नोलॉजी पसंद थी। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और धीरे धीरे उसकी स्किल्स बढ़ती गई। आज वही लड़का एक बड़ी टेक कंपनी चला रहा है। सब उसकी एक छोटी शुरुआत से शुरू हुआ। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे छोटा समझकर मत छोड़िए। हर दिन उस पर काम करें, सीखे और उसे बेहतर बनाएं। दूसरों की राय से मत डरें, वे अक्सर बदलाव से घबराते हैं। आपका विचार किसी भी दिन बड़ा बन सकता है, बस आपको धैर्य रखना होगा। छोटे छोटे कदम उठाइए और अपने आइडिया को हकीकत में बदलने की आदत डालिए। चैप्टर 3 द मिथ एडोलेसेंस। समाज हमें सिखाता है कि किशोरावस्था, टीनेज सिर्फ मौज मस्ती और आराम करने का समय है। लोग मानते हैं कि ये युवा लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते और उन्हें बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। यह सोच हमें कमजोर बनाती है और हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। किशोरावस्था असल में सबसे तेज सीखने और खुद को निखारने का समय होता है। अगर इस उम्र में सही आदतें और मेहनत की जाए तो कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। जो लोग इस मिथक को तोड़ते हैं वे कम उम्र में ही सफलता की राह पर आगे बढ़ जाते हैं। अगर अब खुद
को छोटा समझते रहेंगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। एग्जाम्पल मलाला यूसुफजई जो सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। उन्होंने कम उम्र में शिक्षा के लिए संघर्ष किया और दुनिया को दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं है। अगर वह इतनी छोटी उम्र में इतना कर सकती है तो आप भी